आज खासपुर पंचायत में जो मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री आवास में दुष्प्रचार किया जा रहा है, मुझ पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने गरीबों का इंदिरा आवास नहीं बनने दिया, इसके लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ आपको बुलाया हूँ और मैं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो आरोप वर्तमान मुखिया प्रियंका देवी लगा रही है वो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद है। मैं बताना चाहता हूँ पंचायत वासियों कि यदि मुझे इंदिरा आवास कटवाना रहता, प्रधानमंत्री आवास कटवाना रहता, तो सबसे पहले जो प्रियंका देवी अपने परिवार के 15-20 लोगों को इंदिरा आवास देने का काम किया है, मैं उनको कटवाता। मुझे समझ में नहीं आता है कि यह कैसा राजनीति है, घटिया राजनीति कर रही हैं। अपने परिवार को इंदिरा आवास देना हो तो वो नहीं कटता है, उनको पूरा 1,20,000 खाता में चला जाता है। और किसी झुग्गी झोंपड़ी वाले को इंदिरा आवास देने की बात हो तो मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि बोधनाथ जी ने आपका इंदिरा आवास कटवाया है। जो गरीब 20,000 रुपया देने में सक्षम नहीं हुआ, उनको आज तक पैसा नहीं मिला है। रह गई बात, यदि ये हम मुझ पे आरोप लगाते हैं तो मुझे रुकवाना रहता तो करोड़ों का फंड इन्होंने करने का काम किया है। मैं इनका सड़क नहीं बनने देता, मैं जो नाला का निर्माण घटिया सामग्री से कर रहे हैं उसको नहीं करने देता, जो घटिया लाइट लगाया गया है मैं वहां रोकने का काम करता, जहां इनको लाखों करोड़ों रुपया का आमदनी हो रही है मैं उस पर प्रहार करता। मैं गरीब गुरबा का जो मकान बनने वाला पैसा आया है, कतई मैं उस पर एक शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं कहीं भी मेरे द्वारा दिया गया, यदि वर्तमान मुखिया में हिम्मत साहस है या भूतपूर्व मुखिया हिमांशु यादव में हिम्मत साहस है तो खुले मंच पर आकर हमारे साथ वार्ता करे। मेरा एक भी आवेदन पटिशन कहीं भी ऑफिस में दिखाने का काम करेंगे प्रधानमंत्री आवास से संबंधित, मैं उसी दिन इस पंचायत से चुनाव लड़ना क्या पंचायत छोड़कर चला जाऊंगा, यह मैं आपके सामने घोषणा करता हूं। और जो गरीब गुरबा को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इस बार पंचायत चुनाव में पूरा मैदान साफ है। इस बार पंचायत चुनाव में जितना वर्तमान मुखिया प्रियंका देवी ने लोगों को पिछले 5 साल दिग्भ्रमित कर जहर का शीशी लेकर लोगों को भावनात्मक खेल खेलकर चुनाव में जीतकर लोगों के भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इस बार पंचायत चुनाव में पूरे पब्लिक, पूरे मतदाता यह मन बना लिया है कि जो पिछले 5 साल पहले दिग्भ्रमित कर चुनाव जीता है उसको इस बार जनता सबक सिखाएगी। यह मुझे आशा और विश्वास है। आने वाला पंचायत चुनाव में हमारी पत्नी पिंकी यादव मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं और मुझे आशा विश्वास है खासपुर पंचायत के मतदाता काफी जागरूक, समझदार, ईमानदार है लोग। इस बार वर्तमान मुखिया के पति यह कहते फिरते हैं कि मैं पैसे के बल पर चुनाव जीता हूं और आने वाला चुनाव भी मैं पैसे के जोर पर जीत लूंगा, लेकिन मुझे जनता पर भरोसा है। यहाँ की जनता बहुत ही ईमानदार और कॉन्शियस लोग हैं, यहाँ पैसा की कोई परवाह नहीं करते हैं। यहाँ समाज सेवी, मेहनती और मुझ में विश्वास लोग करते हैं कि यह जो लड़का है समाज के बीच में ईमानदारी से मेहनत किया है, इसलिए इस एक मौका इनको भी मिलना चाहिए। और मैं एक मौका पब्लिक से मांग रहा हूं, यहाँ के मतदाताओं से मांग रहा हूं कि मुझे भी एक मौका सेवा करने का दिया जाए। मैं पत्नी के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ इस पंचायत में सेवा करने का काम करूंगा और यदि मुझ में कहीं बेईमानी नजर आप लोग को आए, मुझे भी आने वाला दिन में कान पकड़ कर आप बाहर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं और लोगों को पुनः अपील करता हूं कि इन लोगों के भ्रमित जो भाषा है उसके बहकावे में नहीं आए। आजकल ये लोग दोनों सारू मिलकर
पूरा दिग्भ्रमित लोगों को करने का काम कर रहे हैं। चाहे वोटर लिस्ट में नाम भी खंडन करने की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास में बात हो, या नली गली कहीं नहीं बना है उसकी बात हो, ये लोग पूरा पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मेरे खिलाफ ये लोग साजिश रच रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है, जनता मालिक है, जनता जाग चुकी है। इस बार के चुनाव में, 2021 के चुनाव में मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि पिंकी जादव जो हमारी पत्नी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, वो हमारे गार्जियन लोग के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करेंगी और पंचायत में सेवा करने का उनको मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके ऊपर में जो आरोप लगे थे वह आरोप कब लगे हैं, और जैसे कि ये आपने बताया कि ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो कब से ऐसा चल रहा है सर? यह आरोप जब से पंचायत चुनाव 2021 का पेपर में बातचीत आना शुरू हुआ है, पेपर में मीडिया के द्वारा छापा गया है कि पंचायत चुनाव मार्च या अप्रैल में हो जाएंगे, तो मैं एक मीटिंग बुलाया था ग्रामीण जनता की। उसमें काफी मात्रा में लोग एकत्रित हुए। जो हमारे विरोधी हैं, जो वर्तमान मुखिया हैं, उनको लगा कि हमारा सुफरा साफ होने वाला है, इसलिए उनको और कुछ नहीं पता चला। उनको प्रधानमंत्री आवास में जो भ्रष्टाचार का इतना आकंठ में डूब गए थे, उन्होंने आपके माध्यम से, आपके चैनल पर भी आया होगा, स्वयं स्वीकार किया है कि मैं प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपया घूस लेता हूं, और जो घूस देता है उसी को मकान देता हूं। तो जो गरीब गुरबा घूस नहीं दिया उसको मकान नहीं बना है, उसको पैसा नहीं खाता में जा रहा है। अब जब खाता में पैसा नहीं जा रहा है, लोग उनसे सवाल कर रहा है कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया, तो हम पर आरोप मर रहे हैं। सीधी सवाल है, जहां उनको पैसा मिला है, जो पैसे वाले लोग थे उनको प्रधानमंत्री आवास उन्होंने देने का काम किया है। जो गरीब है, एक किस्त मिला भी तो 50 हजार उसको मिला, 20 हजार माननीय मुखिया उसको जबरदस्ती बैंक में जाकर छीनने का काम किया है। इसलिए इस बार जनता उनको माफ करने वाले नहीं है, चाहे वो जितना आरोप मुझ पर मर ले। जनता बहुत पाक साफ है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि जनता यहाँ की पाक साफ है कि उनको लोग बहकावे में आकर उनसे जैसे ठग घूमता है, मदारी की तरह एक मदारी दिखाकर उस मदारी में सफलता प्राप्त कर लिए थे। जनता पिछले बार भी हमको आशीर्वाद के रूप में 1600 वोट देने का काम किया था। मात्र 49 वोट से हम चुनाव हारे थे, लेकिन चुनाव हारने का मलाल मुझे नहीं है। मुझे लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमेशा मिलता रहा, जिसका परिणाम है कि आज सैकड़ों नहीं हजारों में लोग, जब भी हमारा मीटिंग होता है वहां लोग जुटते हैं और मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बोधनाथ यादव हुआ। मैं पूर्व उप मुखिया खासपुर पंचायत में कार्य कर चुका हूं, और अभी समाज सेवी के रूप में भी मैं समाज का सेवा करते आ रहा हूं, और आपको आशा विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा समाज के बीच में इसी तरह से सेवक के रूप में काम करता रहूंगा। यह हमारा दृढ़ संकल्प